अस्सलामुअलैकुम। अब तक की खबर के साथ मैं हूं आसफा ज़हरा। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। बड़ी बड़ी बात करते हैं कि जनाब हम बड़े असूल वाले हैं, हम नया पाकिस्तान बनाएंगे, हम पाकिस्तान के अंदर जो है किसी किस्म की कोई कॉम्प्रोमाइज करने वाली सियासत नहीं करेंगे। कल देखा आपने किस तरह से एक ही बारगाह में सब जाकर झुक गए। बनीगाला भी जाके कोयटा में उसी जगह पे जाके झुक गया और बिलावल हाउस वाले भी उसी जगह कोयटा वाली जगह पे जाकर झुक गए। सेनेट इलेक्शन में बनीगाला बिलावल हाउस वाले एक ही जगह सजदरेज हो गए। ये झूठे, मुनाफिक और चाबी वाले खिलौने हैं। इनके कौल और फेल में तजाद है। नवाज शरीफ चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में शिकस्त पर फट पड़े। कहा, हमें बेचैन करने वालों तुम्हें भी चैन से नहीं बैठने दूंगा। मैं तकलीफ बर्दाश्त कर लूंगा, झुकूंगा नहीं। 2018 का इलेक्शन रेफरेंडम होगा। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म तेरा एक इशारा, मेरी आवाज मेरी आवाज। कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के नारों से गूंज उठा। वोट को इज्जत दो, हमारा मंशूर होगा। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का दो टोक ऐलान। कहा, मुल्क की खिदमत करना जुर्म है तो ये जुर्म करता रहूंगा। जो मिशन चुनाव से पूरा किए बगैर पीछे नहीं हटूंगा। इजलास में नवाज शरीफ पर एतमाद की करारदाद मंजूर। समेत पार्टी का कोई रुकन जनाब नवाज शरीफ की जगह लेने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के साथ तब्दीली के नाम पर फ्रॉड हुआ। जरदारी और न्याजी हम पर भारी नहीं। शहबाज शरीफ का सदर मुस्लिम लीग नून मुंतखब होने के बाद पहला खिताब। कहा, मुझ समेत कोई रुकन नवाज शरीफ की जगह लेने का तसव्वुर नहीं कर सकता। वो दिन जरूर आएगा जब नवाज शरीफ के साथ होने वाली ज्यादती का ज़ाला होगा। शहबाज शरीफ ने बड़े भाई को कायदे आज़म का सियासी वारिस करार दे दिया। कायदे आज़म के दुश्मन भी कहते थे कि वो सादिक और अमीन है। नवाज शरीफ का कायदे आज़म से मवाजना करने पर शहबाज शरीफ को शर्म आनी चाहिए। नून लीग ने मुल्क को तबाह कर दिया। इमरान खान का गुजरात में कारकुनों से खिताब। कहा, मेट्रो बनाने और पुल बनाने से कौमें तरक्की नहीं करती। हुक्मरान डाकू हों तो फिर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। 2018 के इलेक्शन के बाद नया पाकिस्तान बनेगा। मुल्क में जूता बारी की लहर चल पड़ी। गुजरात में इमरान खान के खिताब के दौरान जूता उछाल दिया गया। जूता अलीम खान को जा लगा। पीटीआई की मिंबर साजी मुहिम के दौरान बदनज़मी। कारकुनों में लाठियां और डंडे चल गए। पीटीआई की मुकामी क़यादत भी तक़सीम नजर आई। मुकामी रहनुमाओं ने इमरान खान के खिताब के लिए 2 स्टेज तैयार कर डाले। इमरान खान को मजबूरन गाड़ी पर खड़े होकर खिताब करना पड़ा। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ समेत दीगर लीगी रहनुमाओं के खिलाफ तौहीन अदालत का मामला। सुप्रीम कोर्ट में नवाज शरीफ, साद रफीक और दानियाल अजीज के खिलाफ दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस के सरबराही में 3 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। तौहीन अदालत केस में वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी पर फर्द जुर्म आज आयद की जाएगी। सेनेट इंतखाबात में हॉर्स ट्रेडिंग का मामला। इलेक्शन कमीशन आज समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन का 8 पार्लियामेंटेरियंस को सबूत समेत पेश होने का हुक्म।
इलेक्शन कमीशन पहली बार सेनेट इंतखाबात में हॉर्स ट्रेडिंग पर समाअत कर रहा है। इलेक्शन से पहले तरक्याती फंड्स की बंदर बांट, किस कानून के तहत एमपीएस और एमएनएस को फंड्स दिए जा रहे हैं? चीफ जस्टिस के सरकारी इश्तेहारात केस में रिमार्क्स। किसी भी सरकारी इश्तेहार में वजीर आला की तस्वीर न छापने का हुक्म। केपी और पंजाब हुकूमत ने गुज़िश्ता 3 माह के सरकारी इश्तेहारात की तफसील अदालत में जमा करा दी। सुप्रीम कोर्ट आज तक किसी न किसी के कहने पर चलती रही है। अदालत उज़्मा ने आइन की बेहुरमती की। जावेद हाशमी का बड़ा इल्जाम, कहा साकिब निसार साहब आप हाकिम नहीं मुंसिफ हैं। जजों के नाम पेनामा में है मगर कोई नहीं पूछता। मुझे तौहीन अदालत पर बुलाया गया तो आपके लिए फूलों का हार लेकर आऊंगा। पीटीआई और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद नया नहीं। अदलिया तकरीरें कम करे और फैसले ज्यादा दे। सियासी जमातें अपना एहतसाब खुद करें वरना फिर फैसले कोई और करेगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने सेनेट इलेक्शन में पैसे लेकर वोट देने वाले मेंबरान और अरकान असेंबली को जमहूरियत के लिए जहर कातिल करार दे दिया। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी के ज़ेर सदारत वफाकी काबीना ने बिजनेस रूल्स 1973 में तरमीम की मंजूरी दे दी। कौमी वोटर पॉलिसी के मुसव्विदे को मुश्तरका मफादात काउंसिल में पेश करने की भी मंजूरी मिल गई। नैब ने जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अफजल जुनेजा और ब्रिगेडियर रिटायर्ड इफ्तिखार मेहदी के खिलाफ तहकीकात का हुक्म दे दिया। दोनों पर बलूचिस्तान के सरकारी खजाने में खुर्द-बुर्द का इल्जाम है। सीडीए के साबिक डिप्टी डायरेक्टर, इस्लामाबाद के सफा गोल्ड मॉल के मालिक के खिलाफ गैर कानूनी नक्शा तब्दीली की भी तहकीकात होंगी। भारत में पाकिस्तानी सिफारतकारों को हिरासा करने का सिलसिला जारी। भारतीय वजारत खारजा अपनी खुफिया एजेंसीज के हुक्काम को लगाम देने में नाकाम। एक बार फिर सिफारतकार और उसके बच्चों की गाड़ी को रोककर हिरासा किया गया। तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना है दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने मामले पर भारतीय सेक्रेटरी खारजा से एहतजाज किया। एहतजाज के बाद सूरत हाल बेहतर होने के बजाय मजीद अबतर हो गई। कराची के इलाके लियारी में रेंजर्स का गैंग वॉर के कारिंदों से मुकाबला। फायरिंग के तबादले में एक अहलकार शहीद, एक दहशतगर्द भी मारा गया, मुतादिद गैंगस्टर जख्मी। वजीर दाखिला सिंध ने डीआईजी साउथ से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। अमरीकी वजीर खारजा रेक्स टिलरसन फारिग। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रेक्स टिलरसन को ओहदे से हटा दिया। CIA के डायरेक्टर माइक मोपियमियो को नया वजीर खारजा बनाया जाएगा। सांगड़ की तहसील खपरो के गांव मोड़ो कोहली में आग लगने से 50 से ज्यादा कच्चे मकानात जलकर खाकसर। मुतासिर खुले आसमान तले इमदाद के मुंतजिर। बर वक्त इत्तला के बावजूद फायर ब्रिगेड नहीं पहुंची। मलेशिया से 22 सिख यात्री ननकाना साहब में सिखों के सबसे मुकद्दस मुकाम गुरुद्वारा जन्म स्थान पहुंच गए। पाकिस्तानी हुकाम ने सिख यात्रियों का वारियाना इस्तकबाल किया। सिख यात्री कहते हैं पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है। पाकिस्तानी हुकाम की जानिब से दी गई इज्जत काबिल तारीफ है। पेशावर, अटक समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। सर्दी की शिद्दत में एक बार फिर इजाफा। आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर हिस्सों में मजीद बारिश का इम्कान। PSL के सनसनीखेज मुकाबले जारी। इस्लामाबाद यूनाइटेड के 186 रन के हदफ के ताकुब में मुल्तान सुल्तान्स की बैटिंग जारी। Do you know anything about the wizarding community in America? We don't let things loose.
Hey, Mr. English guy, I think your egg is hatching. और एडवेंचर फैंटेसी से भरपूर फैंटास्टिक बी सीरीज के सीक्वल की पहली झलकियां जारी। फिल्म रमजान नवंबर में रिलीज की जाएगी।